नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक अरसे के बाद मुलाकात हो रही है इस हाउस में बाकी दीगर साथियों के साथ। सबसे पहले तो मैं नौ मुंतखब सेनेटर जनाब राना सनाउल्लाह साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह वो अपने तजर्बे से इस ऐवान की और इस मुल्क की खिदमत करते रहे हैं, करते रहेंगे। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमाए। इसके साथ साथ आपके भी इल्म में है और हम सब के, और मोहतरम जनाब अहमद वली साहब ने भी ज़िक्र किया तिरा का। तिरा में जो बमबारी हुई वो कहने वाले कहते हैं कि जी वो वहाँ ख़ुद उनका कोई कारख़ाना था या पहले से कोई मवाद मौजूद था, वो पटा है। हालांकि ऐसा नहीं है, वहाँ बमबारी की गई है और अफसोस की बात ये कि तकरीबन 23 लोग उसमें शहीद हुए हैं, जिसमें ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल 3 साल से लेकर 10 और 15 साल तक की उम्र के बच्चे हैं। इसमें ख़वातीन शहीद हुई। इसमें एक दूसरे गांव के 2 अफराद शहीद हुए। और ये भी साथ साथ बतलाता चलूँ कि ये गांव या ये घराना या ये लोग ये जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखते थे। मैं हैरान हूँ कि बेगुनाह मुसलमानों को मारने के बाद ये कहा जाए कि जी ये वहाँ ख़ुद कोई कारख़ाना था या पहले से कोई मवाद मौजूद था जो फटा है। ऐसा नहीं है, वहाँ बाकायदा बमबारी की गई है और उन बच्चों को शहीद किया गया है। तो इससे हम दुनिया को या अपनी कौम को कौन सा वो बतलाना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। देखें, मुल्क पर जब बनी और यहाँ पर हमने इंडिया से मुकाबले की सूरत बनी तो पूरी कौम इस हकूमत के और यहाँ के ज़िम्मेदारों की पुष्ट पर थी। कोई ऐसी सियासी जमात, कोई ऐसा सियासी लीडर, कोई शख्स ऐसा नहीं था। पूरी कौम जो है वो अपने इदारों के साथ खड़ी रही। लेकिन ये लोग फिर भी कहते हैं कि नहीं। अब हमारे यहाँ पश्तों में एक मिसाल है कि सूरज जो है वो अंगूठे से नहीं छुपता। एक वाक़या हुआ है और उसमें जो लोग मुलव्विस हैं, जिन लोगों ने किया है, वो ये कहें कि नहीं ये तो वहाँ मकामी सतह पर कोई मवाद मौजूद था। और ये मेरे ख़्याल में वही बात है कि अंगूठे से सूरज नहीं छुपता, न उसको छुपाने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं वाक़यात ने नफ़रतें पैदा की, इन्हीं वाक़यात ने हमारे अंदर दूरियां पैदा की। अगर आप पर बनती है तो पूरी कौम आपके साथ, लेकिन जब कौम के साथ जुल्म किया जाएगा तो फिर यहाँ नफ़रतें बनेंगी। मुझे बतलाएं, इस गांव में अगर कोई ज़िंदा बचा है, क्या वो ये समझने के लिए तैयार होगा कि मुझे किसी और ने मारा है? क्या वो ये कह सकेगा कि मुझे इंडिया ने मारा है, मुझे अमेरिका ने मारा है, मुझे रशिया ने मारा है, मुझे फलां ने मारा है? तो अंगूठों से सूरज नहीं छुपते। लिहाजा हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि हम खुद दूसरों के आलाकार बने हुए। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की ख्वाहिश है कि इस मुल्क में अफरा तफरी रहे और इस मुल्क को कमज़ोर किया जाए ताकि इन पर हुकूमत जारी रख सके। लिहाजा होश के नाखून लें। हम आपके साथ हैं लेकिन आप हमारे साथ नहीं हैं। हम आपके दिफा के लिए तैयार हैं लेकिन आप हमारा दिफा नहीं करना चाहते। आप जिन मकासद के लिए, जिन लोगों के लिए, जिन बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के लिए काम कर रहे हैं, ज़रा अपने आप को कभी रात को अपने गिरबान में झांक कर देखें कि आपका रवैया क्या है और कौम का रवैया क्या है।
قوم کس طرح آپ کے ساتھ چل رہی ہے اور ہم کس طرح چل رہے ہیں۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جو کچھ طے ہو رہا ہے اور جو معاہدے ہو رہے ہیں، میرے ایمل ولی صاحب نے بھی کہا کہ اس کو قوم کو، پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے، لہذا یہ ٹھیک ہے کہ ابھی تک پرائم منسٹر صاحب واپس نہیں آئے، کل پرسوں آ جائیں گے، لیکن اس کو اعتماد نہیں کہتے۔ وہ آپ ہمیں خبر دیں گے کہ ہم نے یہ معاہدے کر لیے ہیں۔ اگر یہ چیزیں تھیں تو پھر ہمیں یہاں پہلے سے بتلا دینا چاہیے تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد یہاں آ کر ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے تو یہ کر لیا، ہم نے تو وہ کر لیا، اور یہ فائدہ ہوا، اور یہ ملک کا فائدہ، اور یہ قوم کا فائدہ، اور یہ اس سے بھی بین الاقوامی قوتوں کو فائدہ ہوا ہے، ہمارے پاکستان اور پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہم اس وقت جس ڈگر پر چل رہے ہیں، ہم تنہا ہوتے جا رہے ہیں، یعنی سب کچھ کے باوجود ہمارے پڑوسی ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، اور ہم اپنی پینگیں امریکہ سے بڑھانے کے در پہ ہیں۔ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کس طرف ہم اس قوم کو کب تک اس دھوکے میں رکھیں گے؟ اعتماد میں لیا جائے، پھر اس کے بعد بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ، اگر الاقوامی قوتوں کے ساتھ اگر آپ معاہدے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر ٹھیک ہے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ یقیناً مسلمان ممالک آپس میں متحد ہوں، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا ریجن متحد ہو، لیکن یہ خواہش کبھی نہیں ہے کہ ہم امریکہ کی ایما پر یہاں متحد ہوں۔ شکریہ مولانا صاحب، شکریہ۔ مولانا صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں تو، اور انہوں نے کافی ہم دنوں کے بعد مل رہے ہیں، تو آئی ڈنٹ کٹ آف، لیکن آپ سب سے اب جتنے جو فاضل ممبران ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ پلیز مختصر رکھیں۔ جی آئی ایم کمنگ ٹو یو، بٹ بیفور دیٹ آپ سے پہلے خالدہ ادیب نے مائک آن کیا ہوا تھا۔ جی